हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग नेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज दिसंबर 2012 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेपर आया था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है वह है व्यक्तिक उन्मेष, दीर्घकालिक उन्मेष, संबंध अपने आप में लक्ष्य हैं या फिर संबंध लक्ष्य का साधन है। तो बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह की नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, दीर्घकालिक उन्मेष। अगला है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, एंथनी गिडेंस, इमाइल दुर्खिम या फिर ए कांत। तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मैक्स वेबर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र या फिर आत्मनिर्भरता। तो इसमें से कौन सी विशेषता ग्रामीण समुदाय की नहीं है, यह बतानी है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदाय में नहीं पाई जाती। यह विशेषता किसकी है? तो यह विशेषता है नगरीय समुदाय की। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको हमें सही अनुक्रम में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, फिर चारागाही, फिर औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो डैश को अग्रभाग में रखती है। ऑप्शंस हैं व्यक्ति, अनूठी सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतरक्रिया या फिर संस्कृति। तो समाजशास्त्र की कौन सी विशेषता है जो अग्रभाग में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सामाजिक अंतरक्रिया। नेक्स्ट है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑप्शंस है एक समाज, एक संस्था, एक संघ या फिर एक युग्मीय समूह। तो जब दो लोग एक साथ दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम एक समाज। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं? ऑप्शंस है प्रकृतिवाद, एकेश्वरवाद, जीववाद या फिर जड़ पूजा। तो मैक्स मूलर का बताना है इसमें कि इन्होंने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे माना है। तो मैक्स मूलर ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप प्रकृतिवाद को माना है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उपहास है सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक मानदंड, लोकाचार या फिर लोकरीति। तो बताना है कि उपहास जब हम किसी का करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वह सामाजिक स्वीकृति है या फिर सामाजिक मानदंड है या फिर लोकाचार है या लोकरीति है। तो यह है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी,
सामाजिक मानदंड। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। तो ऑप्शन है इसका हायमन, मर्टन, श्रीनिवास या फिर कूले। तो संदर्भ समूह शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हायमन ने। इसके बाद मर्टन ने इसे अच्छे से विस्तृत रूप में इसका अध्ययन किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ लेखकों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनके दृष्टिकोण हैं, तो मैच करना है इसे। तो चलिए मैच करके देखते हैं इसे। सोरोकिन का क्या है? तो सोरोकिन का है चक्रीय सिद्धांत दिया था इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का। डेरेनडॉर्फ का है द्वंद्वात्मक। स्पेंसर का है उद्विकासीय और दुर्खिम का है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकार्यवादी की धुरी कार्यपद्धति है, यानी कि प्रकार्यवादी जो हैं वह अपनी कार्यपद्धति में किस वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं वह बताना है आपको। तो पहला है अनुमानिक इतिहास या ऊहात्मक इतिहास, पुस्तकालय कार्य, क्षेत्रीय कार्य या फिर विषय वस्तु विश्लेषण। तो प्रकार्यवादी कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो वह करते हैं ऑप्शन बी, पुस्तकालय कार्य या फिर बुक व्यू भी कहते हैं इसे। पुस्तकालय नहीं, पुस्तक व्यू, बुक व्यू कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? ऑप्शंस है आई या मैं, मी या मुझे, ईगो या अहम या फिर सुपर ईगो परा अहम। तो मीड ने सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसे माना है? इसका सृजन किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुझे या फिर मी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति से मेल खाती हुई भूमिकाओं का संग्रहण क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं बहुविध भूमिकाएं, भूमिकाओं का संघर्ष, भूमिका पुंज या फिर भूमिकाओं का जोड़। तो बताना है इसमें से आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बहुविध भूमिकाएं कहते हैं। जब एक ही स्थिति होती है और उससे अनेक भूमिकाएं होती हैं तो उसे हम कहते हैं बहुविध भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित। तो कथन देखते हैं। ऐसी स्थिति जब व्यक्ति की दो या ज़्यादा भूमिकाओं जो कि मेल नहीं खाती हैं किसे मांग का सामना करना पड़ता है तो भूमिका संघर्ष की स्थिति होती है। बिल्कुल सही बात है। कारण है इसका, ऐसे पारंपरिक समाजों में जहां प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या की भूमिकाएं अदा करता है भूमिका संघर्ष सामान्यतः नहीं होता है। तो नीचे दिए गए कूट में से बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है ये, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, लीला दुबे या फिर आई.पी. देसाई। तो अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज जो बुक है ये लिखी है एम.एस. गोरे ने। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस हैं के.एम. कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई या फिर ए.एम. शाह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
डी AM शाह। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसे फिर से। एक तरफ बुक्स के नाम है और दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है, जिसे मैच करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं इसे। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया बुक किसकी है? तो यह बुक है KM कपाड़िया की। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे की बहुत फेमस बुक है। किनशिप एंड मैरिज यह है रॉबिन फॉक्स की। और फैमिली इन इंडिया है AM शाह की। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। AM ऑप्शन है इसके AN देसाई, AR देसाई, लुइस ड्यूमा या फिर योगेंद्र सिंह। तो किसने पवित्रता और प्रदूषण की बात की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लुइस ड्यूमा, जो पवित्रता और प्रदूषण की बात करते हैं जब वो सामाजिक स्तरीकरण के विषय में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस हैं TB बोटोमोर, किंग्सले डेविस, WE मूर या फिर कार्ल मार्क्स। तो बताना है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी WE मूर। ये दोनों ही ऑप्शन अलग अलग दे दिए गए हैं। किंग्सले डेविस और मूर दोनों ही इसके आंसर हैं। इन दोनों ने ही किया है। तो सी और बी जब एक में हो तो दोनों को ऑप्शन लगाएं, वैसे ई मूर का लगाते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसे फिर से। एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है। तो होमो हिरार्किकस बुक किसकी है? चलिए मैच करके देखते हैं। तो होमो हिरार्किकस बहुत फेमस बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो यह बुक है लुइस ड्यूमा की। ह्यूमन सोसाइटी बुक्स है किंग्सले डेविस की, बार बार पूछी जाती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह की। और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन GS खुरिये की। और जब पूछे कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन बुक किसकी है? GS खुरिये की है। और जब कास्ट क्लास एंड पावर पूछा तो वो है आंद्रे बेत्तेई की बुक। नेक्स्ट है परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है क्या इंगित करता है? ऑप्शंस हैं विद्यमान संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन या फिर संरचनात्मक तत्वों में नाम मात्र का परिवर्तन। तो बताना है कि जब परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है तो किससे संबंधित होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विद्यमान संरचना में परिवर्तन। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। अगेन सुमेलित वाले क्वेश्चंस अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें हमारे एक ही टाइम में कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए सुमेलित करते हैं इसे। एक तरफ परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया है, दूसरी तरफ उसको देने वाले लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए मैच करते हैं। चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है? चक्रीय सिद्धांत दिया है अर्नोल्ड टैनवी ने। तो ए का 2 है ऑप्शन बी में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रैखिक उद्विकासी सिद्धांत की बात कौन करता है? ऑगस्ट कॉम्टे। द्वंद्वात्मक सिद्धांत कार्ल मार्क्स और डेरेंडॉर्फ। और प्रकारात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस एंड मूर। तो किंग्सले डेविस एंड मूर और उनका प्रकारात्मक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना चाहिए।
और जितने भी हमारे प्रीवियस, हम जब भी एग्ज़ाम देने जाएं नेट का, तो उससे पहले हमें एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका पूरा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, जिससे हमें एग्ज़ाम में एक आइडिया भी लग जाता है, उससे रिलेटेड कई सारे उसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसे सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शंस हैं, समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण, मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि जो शास्त्रीय सिद्धांतकार हैं और आधुनिक समाजशास्त्रियों में मूलभूत अंतर किससे डिनोट होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण का उन्मूलक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट के परामर्शदाता कौन थे। कॉन्ट मतलब ऑगस्ट कॉम्टे के परामर्शदाता कौन थे। ऑप्शंस है, मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड। तो आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन इजी है। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था। ऑप्शंस हैं, विसरणवादी, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी, या ये सभी। तो सामाजिक डार्विनवाद में कौन विश्वास करता था, उद्विकासवादी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का विश्लेषण किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शंस हैं, प्रकट प्रकार्य, श्रम विभाजन, समावस्थान, या फिर प्रकार्यात्मक एकता। तो पार्सन्स के विश्लेषण के सिद्धांत के आधार बताने हैं इसमें आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इस बंगिमिता प्रश्न अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है के साथ प्रारंभ की। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन बुक किसकी है बताना है। इसके ऑप्शंस हैं, दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, या फिर परेटो। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन बुक है पार्सन्स की। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है। दृश्य घटना या फिर प्रघटना विज्ञान, प्रत्यक्षवाद का, उद्विकासवाद का, प्रकार्यवाद का, या फिर विसरणवाद का। तो किसका विकल्प है ये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रत्यक्षवाद का विकल्प है। नेक्स्ट है, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का अध्ययन हमें क्या समझने में हमारी मदद करता है। ऑप्शंस हैं, व्यक्ति पर समाज की पकड़, समाज पर व्यक्ति की पकड़, विभिन्न समाजों में आत्महत्या की दरें, या फिर समाज में सामाजिक एकीकरण की कोटि। तो बताना है दिए गए कूट में से आपको सही आंसर कि दुर्खिम ने आत्महत्या के बारे में जो सिद्धांत दिया था उससे हमारी क्या समझ होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बी और सी, समाज पर व्यक्ति की पकड़ और विभिन्न समाजों में आत्महत्या की दरें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मर्टन द्वारा समाज के प्रकार्यात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्रित है। ऑप्शंस हैं, प्रकार्य तथा विप्रकार्य, संरचनात्मक तत्व तथा प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ प्रादुर्भाव, या फिर प्रादुर्भित तथा अंतर्निहित प्रकार्य। तो ये भी कूट में से बताना है आपको कि मर्टन द्वारा समाज के प्रकार्यात्मक विश्लेषण में कौन सी अवधारणा को केंद्रित रखा है उन्होंने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रकार्य तथा विप्रकार्य ए और डी, प्रादुर्भूत तथा अंतर्निहित प्रकार्य, या फिर इसे प्रकट और अप्रकट प्रकार्य भी कहते हैं। प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार, लेटेंट और मैनिफेस्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूला किससे संबंधित था? इजी क्वेश्चन है। ट्रोबियन द्वीपवासी, मेलिनोस्की, अंडमान द्वीपवासी या फिर फ्रेजर। तो कूला किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ट्रोबियन द्वीपवासी का अध्ययन किसने किया था? मेलिनोस्की ने, और उसमें इन्होंने कूला की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम जीववाद को समझता है। ऑप्शन है आत्म पूजा, यह विश्वास की विश्व में घटनाएं प्रेतात्मा की गतिविधियों द्वारा घटित होती हैं, पशुओं की पूजा करने में विश्वास करना, या फिर प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा में विश्वास। तो बताना है कि दुर्खिम ने जो जीववाद दिया था उससे वह क्या तात्पर्य बताते हैं। कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2 और 3। यह विश्वास की विश्व में घटनाएं प्रेतात्मा की गतिविधियों के द्वारा घटित होती हैं, और तीसरा है पशुओं की पूजा करने में विश्वास करना। नेक्स्ट है, मार्क्स ने अपने उद्विकासवादी ढांचे में समाज को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? ऑप्शन है आदिम साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद या फिर समाजवाद। तो इसे क्रम में बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 ये क्रम में ही ऑलरेडी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित है क्वेश्चन। तो कथन है इसका, पूंजीवाद के उद्भव हेतु लाभ तथा कार्य से संबंधित विशेष प्रोत्साहन या प्रेरणा की आवश्यकता थी। और इसका कारण है, पूंजीवाद पश्चिम में विकसित हुआ क्योंकि ऐसी प्रेरणा केल्विनवाद द्वारा प्रदान की गई थी। तो नीचे दिए गए कूट हैं, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से ही है। नेट के एग्जाम में कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो कथन है इसका, प्रकार्यवाद मानव समाज को सामाजिक व्यवस्था समझता है जो कि अंतर संबंधित अंशों जो इकट्ठे समग्र बनाते हैं का समुच्चय है। और कारण है इसका, शिक्षा तथा धर्म जैसी सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था के अंशों के रूप में देखा जाता है, बजाय पृथक इकाइयों के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ विचारकों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनकी अवधारणाएं दी गई हैं, तो इसे सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट में से आपको चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो मैक्स वेबर ने दिया था आदर्श प्रकार्य का सिद्धांत, आर के मर्टन ने दिया था स्वसंतुष्टिदायी भविष्यवाणी, मेलिनोस्की का है कूला विनिमय, और परेटो का है संभ्रांत व्यक्तियों का परिभ्रमण। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है इसे फिर से। एक तरफ लेखक के नाम है और दूसरी तरफ उनका दृष्टिकोण है, बताना है आपको। दृष्टिकोण नहीं है, बेसिकली इनकी बुक्स के नाम दिए गए हैं, उसे मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की बुक का नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। तो ए का 2। स्पेंसर की बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, बी का 4। डेरेंडॉफ की बुक का नाम है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और दुर्खिम का है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं कोजर, मैक्स वेबर, विलियम एफ वाइट या फिर मैलिनोस्की। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये इससे क्वेश्चन है ये तो पूछा ही जाना है। नेट के लगभग जितने बार भी पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन मिला ही है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें बताना है कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विलियम एफ वाइट। और इन्होंने कौन सी मेथड यूज़ किया था अपने अध्ययन में, तो किया था सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाला अंक क्या कहलाता है। बहुलक, माध्यिका, माध्य या फिर औसत। तो जो सर्वाधिक बारंबार आते हैं वो अंक उसे क्या कहते हैं, बहुलक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, परास तथा विस्तार क्षेत्र किसका माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति, प्रसार, साहचर्य या फिर सहसंबंध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केंद्रीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शंस हैं स्पीयरमैन, पियर्सन, यूल और गैरेट। तो रैंक सहसंबंध का जो सूत्र दिया था वो किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पीयरमैन ने रैंक सहसंबंध का सूत्र बताया था। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है। आदर्श प्रकार, परिकल्पना, समाजशास्त्रीय कल्पना या फिर अनुभविक शोध। तो बताना है इसमें आपको आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परिकल्पना या फिर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए का 2 लोगों का ज्ञान, मौखिक इतिहास, सर्वेक्षण, परिमाणात्मक आंकड़े, प्रतिचयन, समग्र का प्रतिनिधित्व और व्यक्तिगत अध्ययन, इकाई का गहन अध्ययन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषता किससे संबंधित है। गुणात्मक चर, परिमाणात्मक चर, स्थिरांक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेषता जिसमें किसी की बताई जाती है वो किस चर में आता है, तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक चर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है फिर से इसे, शोध से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। दिए गए कूट में आपको सही आंसर को चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 3 का, सी का 4 और डी का 1। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच करना है इसको भी। शोध अभिकल्प का प्रकार है, यानी एक तरफ रिसर्च डिज़ाइन है और दूसरी तरफ उसके स्वरूप बताए गए हैं। तो चलिए मैच करते हैं इसके। अन्वेषण है वो उसका मैच होता है ऐसा क्यों है, कि जब किसी चीज़ का अन्वेषणात्मक अध्ययन करते हैं या अन्वेषणात्मक शोध विधि का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी स्टडी करते हैं कि ये कोई भी घटना ऐसी क्यों है। प्रयोगात्मक है, यह कैसे है। विवरणात्मक है, कैसे उपचार किया जाए। और निदानात्मक है, यह क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शोध पद्धति समझने का सही अनुक्रम क्या है। आपको बताना है इसमें से सही अनुक्रम में कौन सी है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, घटना की प्रकृति, देन सामाजिक विज्ञान का स्वरूप,
आंकड़ा संकलन करने की विधियाँ, फिर आंकड़ों का विश्लेषण की विधियाँ। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शोध करते समय सही अनुक्रम क्या है। तो बताना है इसमें से आपको सही अनुक्रम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समस्या का निर्धारण, परिकल्पना, आंकड़ों का संकलन और फिर आंकड़ों का विश्लेषण। नेक्स्ट है आंकड़ा संकलन के बाद निम्नलिखित सोपानों का सही अनुक्रम क्या है। तो कुछ ऑप्शंस हैं, बताना है इसमें से कि सही अनुक्रम में कौन सा ऑप्शन है, कौन सा राइट है इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रतिवेदन लिखना, फिर भरे गए प्रपत्रों का संपादन, फिर सारणी करना, फिर उसे कोडिंग करना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किनके बीच संबंध की सीमा इंगित करता है। ऑप्शंस हैं दो गुणात्मक चरों के बीच, दो परिमाणात्मक चरों के बीच, या फिर एक गुणात्मक चर तथा दूसरा परिमाणात्मक चर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दो परिमाणात्मक चरों के बीच सहसंबंध का गुणांक एक संबंध इंगित करता है। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा ये टेस्ट जो था आज का ये ख़त्म होता है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।